हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.4 करेंगे। चैप्टर का नाम प्रायिकता और 7.4 में हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके बेस पे क्वेश्चन है हमारे, वो है वृक्ष आरेख, जिसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। इंग्लिश में नाम हो गया इसका ट्री डायग्राम। तो ये ट्री डायग्राम क्या होता है? ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम किसी घटना के सभी परिणामों को उस ट्री की ब्रांच की मदद से स्टेप बाय स्टेप दिखा सकते हैं। तो इससे हमें एक तो सैंपल स्पेस मिल जाता है और हम कोई प्रायिकता को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे एग्जांपल देखें अगर हम, कि मान लिया हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला। यह घटना हमारी एक सिक्के को 2 बार उछालना। अब सिंपल अगर बात करें हम, देखिए कि 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या परिणाम होंगे। तो हमारे पास परिणाम हो सकते हैं, भाई दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए और दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए। अब बात है इनको हम ट्री डायग्राम की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, एक कोने से। यहां से एक सिक्का उछाला, यहां लिखते हैं हम पहला उछाल, प्रथम। कि पहली बार उछालने पर क्या मिल सकता है हमें? हमें मिल सकता है हेड मिल सकता है, या हमें टेल मिल सकता है। तो हमने क्या किया इसको, ये हो गई हमारी ब्रांचेज। तो हमने हेड और टेल 2 लिख दिए। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? दोनों के चांस बराबर है, कुल परिणाम 2 ही थे, हेड और टेल। तो यहां हम लिख देंगे प्रायिकता, कि इसकी प्रायिकता 1/2 और इसकी प्रायिकता भी 1/2। उसके बाद दूसरा उछाल, द्वितीय उछाल। अब पहले उछाल में अगर हेड आ गया, उसके बाद फिर से उछाला गया, तो हो सकता है दूसरे उछाल में हेड ही आ जाए, या हो सकता है टेल आ जाए। ऐसे ही अगर पहले उछाल में टेल आ गया, तो हो सकता है दूसरे उछाल में हेड आ जाए, या दूसरे उछाल में टेल आ जाए। 2 बार उछाले गए, 2 बार हमने कर दिया। अगर 3 बार उछालता तो हम एक और बना देते, तृतीय उछाल। तो इसके जो परिणाम हुए, परिणाम हमारे क्या क्या होंगे, इसमें क्या हो जाएगा, पहले में हेड और हेड, सेकंड में हेड और टेल, उसके बाद टेल और हेड, और लास्ट में टेल और टेल। तो ये 4 परिणाम हमारे हो जाएंगे। इसी के बेस पे हम प्रायिकता भी निकाल सकते हैं, कि अगर कोई पूछ ले दोनों हेड आएंगे उसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए एक और चीज यहां पे, जब हमने दूसरा उछाल किया तो इसकी प्रायिकता भी 1/2, इसकी प्रायिकता भी 1/2, इसकी प्रायिकता भी 1/2 और इसकी प्रायिकता भी 1/2। तो अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि प्रायिकता बताओ 2 बार सिक्का उछालने पर दोनों बार हेड आए, तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 गुणा में 1/2, यानी कि 1/4। तो अगर प्रायिकता की भी हम बात कर ले यहां पर, तो इसकी जो 2 बार हेड है, तो 1/2 पहली बार में और 1/2 दूसरी बार में, तो 1/4 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अगर बात करें एक बार हेड आए एक बार टेल आए, दोनों केस सेम है हमारे, एक हेड और एक टेल, तो इसमें प्रायिकता हो जाएगी हमारी, जब इस केस की बात थी तो 1/2 गुणा 1/2, 1/4, और ऐसे 1/2 गुणा 1/2, 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। ऐसे ही जो टेल की प्रायिकता है, सॉरी यहाँ पे टेल आएगा टीटी, इसकी जो प्रायिकता होगी हमारी वो वही सेम हेड वाली, 1/2 इसकी और 1/2 आगे, तो ये होगी हमारी 1/4। तो इस प्रकार से हम
ट्री डायग्राम से प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी फलों की दो टोकरियां हैं। टोकरी ए में एक सेब और दो संतरे हैं। टोकरी बी में एक केला और एक आम है। आप यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडमली प्रत्येक टोकरी से एक फल निकालते हैं। तो पहला काम तो फलों के सभी संभावित युग्मों को दर्शाता हुआ एक वृक्ष आरेख खींचिए। तो वृक्ष आरेख है हमारा ट्री डायग्राम, वो हमें खींचना है। तो देखिए टोकरी ए और दो टोकरी है ए और बी। अब टोकरी ए है जो, उसके अंदर एक सेब है और दो संतरे हैं। एक सेब, सेब को हम लिख सकते हैं एप्पल से, ए से डिनोट कर लेंगे ताकि हम इसको, और दो संतरे, हमने संतरे को लिख दिया ओ से ऑरेंज। और टोकरी बी, टोकरी बी में है एक केला और एक आम। केला को हमने बी से डिनोट कर दिया बनाना, और एक आम है तो उसको हमने मैंगो से डिनोट कर दिया एम से। अब इसको संभावित युग्मों को दर्शाता हुआ एक वृक्ष आरेख खींचिए। अब इसका एक हमें आरेख खींचना है। आरेख कैसे? स्टार्टिंग शुरुआत हम करेंगे, यहां लिख देंगे हम टोकरी 1। भाई टोकरी 1 से क्या निकलेगा? टोकरी ए, और यहां पे लिख दिया हमने टोकरी बी, और उसके बाद लिख देंगे हम परिणाम। भाई क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने। अब टोकरी ए के अंदर, टोकरी ए के अंदर है एक सेब और दो संतरे। तो हो सकता है जब यहां से निकाले टोकरी ए से, हो सकता है एक सेब आ जाए। सेब यानी कि एप्पल, तो एप्पल आ सकती है। हो सकता है संतरा आ जाए यानी कि ऑरेंज, ओ से ऑरेंज नोट कर दिया। अब जैसे हमने प्रायिकता लिखी थी, प्रायिकता क्या होगी? अब टोकरी, जो टोकरी ए है उसके अंदर 3 फ्रूट है, एक सेब और 2 संतरे, टोटल फ्रूट 3 है, यानी कुल परिणाम 3 है। उसमें से सेब 1 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। अब लेकिन संतरे 2 है, तो प्रायिकता हो जाएगी संतरे की 2/3। अब उसके बाद पहली टोकरी से मान लिया सेब निकला। अब दूसरी टोकरी में एक केला है और एक आम है, तो हो सकता है एक केला निकल जाए, या फिर हो सकता है एक आम निकल जाए। ऐसे ही अगर ऑरेंज निकला है पहली टोकरी में, तो हो सकता है एक बनाना निकल जाए, या हो सकता है एक मैंगो निकल जाए। और प्रायिकता इनकी, जो टोकरी बी है उसके अंदर 2 ही फ्रूट है, 2 ही फ्रूट है, तो केला आने की प्रायिकता भी 1/2, और मैंगो की भी 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2। तो संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? एप्पल के साथ बनाना। तो पहला जो परिणाम हो गया एप्पल और बनाना। दूसरा परिणाम एप्पल के साथ मैंगो, एप्पल के साथ मैंगो। तीसरा परिणाम हो गया ऑरेंज के साथ बनाना, ऑरेंज और बनाना। चौथा परिणाम होगा ऑरेंज और मैंगो, ऑरेंज और मैंगो। तो ये 4 इसके संभावित परिणाम हो गए। या तो एप्पल, या तो सेब और केला निकलेगा, या सेब और आम, या फिर संतरा और केला, या फिर संतरा और आम। अब ये बन गया हमारा वृक्ष आरेख। अब इसको सोल्व करने का एक और तरीका है कि जो 2 संतरे दिए गए हैं उन संतरों को हम O1 और O2 मान ले। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। कैसे? तो देख लीजिए एक बार। अगर हम सेब को हमने एप्पल ही माना, जो 2 संतरे थे,
उनको हम मान सकते हैं ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2। भाई पहला संतरा और दूसरा संतरा, इस केस में हमारा कैसे निकलेगा? फिर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही तरीके ठीक है, जैसे भी कर सकते हो। टोकरी ए, टोकरी बी, और लास्ट में हो जाएंगे हमारे संभावित परिणाम। तो टोकरी ए से अब हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए। भाई टोकरी ए से क्या क्या निकल सकता है? टोकरी ए से निकल सकता है एप्पल निकल सकता है, मतलब ए। ऑरेंज 1 निकल सकता है, यानी कि O1, या फिर दूसरा ऑरेंज निकल सकता है, यानी कि O2। 3 हो गए हमारे पास। अब टोकरी बी में, अब इनकी जो प्रायिकता होगी, इसमें तो 1/3 और 2/3 थी, क्योंकि 2 ऑरेंज थे हमारे पास। इसमें हम तीनों को अलग अलग मान रहे हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी तीनों की 1/3, और इसकी भी 1/3, और इसकी भी 1/3। अब दूसरी टोकरी में 2 ही फ्रूट है, या तो केला या फिर आम। तो एप्पल के बाद हो सकता है बनाना निकल जाए, या हो सकता है मैंगो निकल जाए। ऐसे ही ऑरेंज 1 के बाद हो सकता है बनाना निकल जाए, या फिर मैंगो निकल जाए। ऐसे ऑरेंज 2 के बाद बनाना और मैंगो, जिसके परिणाम हो जाएंगे एप्पल और बनाना, एप्पल और बनाना। उसके बाद एप्पल और मैंगो, एप्पल और मैंगो। उसके बाद ऑरेंज 1 और बनाना, ऑरेंज 1 और बनाना, और उसके बाद हो जाएगा ऑरेंज 1 या फिर मैंगो। उसके बाद ऑरेंज 2 या फिर बनाना, और ये हो जाएगा हमारा ऑरेंज 2 या फिर मैंगो। इसके अंदर 6 परिणाम निकलेंगे, इसके अंदर 4 परिणाम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक प्रतिदर्श समष्टि है। ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है हमारा, दोनों ही करोगे, कोई सा भी कर दोगे, दोनों ही ठीक है हमारे। क्योंकि जो ये प्रतिदर्श समष्टि होता है, वो होता है एक सेट, समुच्चय। समुच्चय में हम कोई भी चीज रिपीट में नहीं ले सकते। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, जिसके अंदर कुछ बोल थी, हमने B1 B2 माना था 5 तक और 7 तक, क्योंकि हम सेम नहीं ले सकते। वही हमारा ये रीजन है इसके अंदर, भाई सेम नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक और इंच से भी कर सकते हैं। जब हम सोल्व करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तब हमारा ये मैटर करता है 2/3। इसके अंदर 2/3 है, इसके अंदर 1/3 है, तो वो चीज मैटर करेगी हमारी प्रायिकता निकालने के अंदर। क्वेश्चन हमारा ये भी ठीक है और क्वेश्चन हमारा ये भी ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है प्रतिदर्श समष्टि को सूचीबद्ध कीजिए। सैंपल स्पेस लिखना है। तो ये हम कर चुके हैं, ये सारे ही है परिणाम इसके, ये भी, ये इसके परिणाम है, ये इसके परिणाम है। तो जो मर्जी, जो आपका मन करे, ये लिखना हो ये लिख दो, ये लिखना हो तो ये लिख दो, दोनों ही हम लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, प्रतिदर्श समष्टि, जिसको डिनोट किया था हमने S के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा एप्पल बनाना, एप्पल मैंगो, हम ये लिख रहे हैं ऑरेंज मैंगो और ऑरेंज बनाना। चलो पहले मैंगो लिख दिया हमने, बनाना ये बाद में लिख दिया। तो ये 4 एलिमेंट का सेट हमने लिख दिया। ये लिखेंगे तब भी ठीक है हमारा। चलिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है एक सेब और एक केला निकालने की प्रायिकता क्या होगी। भाई एक सेब निकलनी चाहिए और एक केला निकलना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर सेब मतलब एप्पल और केला यानी कि बनाना। तो पहला ही केस है हमारा, और तो कोई केस नहीं है। इसकी प्रायिकता वो पूछ रहा है। तो इसकी प्रायिकता जैसे हमने अभी किया था, भाई इसकी प्रायिकता 1/3 है और इसकी प्रायिकता 1/2 है, तो दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। जैसे इसके अंदर करें तो हमारे पास 6 ही है ये परिणाम, तो 1/6 हो जाएगी। इसके अंदर भी करेंगे तो भी हमारी 1/6 होगी। तो हम लिख देंगे प्रायिकता
एक सेब और एक केला। तो ये हो जाएगी हमारी सेब आने की प्रायिकता थी 1/3 और टोकरी बी से बनाना आने की प्रायिकता 1/2, 1/6। ये गुणा हमने क्यों की? देखो, अगर हम टोकरी ए से कोई भी फ्रूट निकाल रहे हैं, चाहे सेब निकली है चाहे संतरा निकला है, उससे टोकरी बी का कोई कनेक्शन नहीं है। भाई अगर टोकरी ए से सेब निकला है तब भी हमारा केला या आम निकल सकता है, अगर टोकरी ए से ऑरेंज निकला है तब भी हमारा बनाना या मैंगो कुछ भी निकल सकता है। इससे इसका कोई लिंक नहीं है। तो ये इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं। और स्वतंत्र घटनाएं जब दो हो तो उनकी गुणा हो जाएगी डायरेक्ट आपस में। भाई टोकरी ए से सेब निकालने की प्रायिकता 1/3 थी और टोकरी बी से केला निकालने की प्रायिकता 1/2 थी, तो दोनों की गुणा हो जाएगी 1/3 गुणा में 1/2, 1/6 इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपके पास एक बक्सा है जिसमें 3 लाल पेन, 4 काले पेन और 2 हरे पेन हैं। आपने बक्से में बिना देखे एक पेन निकाला और वापस उसी में रख दिया। अब आपका मित्र भी यही काम करता है, मतलब पेन निकाल के वापस रखने का मतलब है बक्से के अंदर सेम पेन रह गए, पेन में कोई कमी नहीं है, जितने जो पेन थे उतने ही रह गए। अब आपका मित्र भी यही काम करता, वो भी एक पेन निकालेगा। तो पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन, पेन के रंगों के संभावित परिणाम क्या है? क्या आप संभावित परिणामों को दर्शाता एक वृक्ष आरेख खींच सकते हैं? तो ये है हमारे पास, हमें वृक्ष आरेख खींचना है। तो चलिए, तो पेन कितने हैं हमारे पास? बक्से के अंदर जो पेन है 3 लाल पेन है, इसको आर से डिनोट कर देते हैं, रेड पेन वो है 3। 4 काले पेन है, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, ब्लैक पेन। और 2 हरे पेन है यानी कि ग्रीन पेन, वो है 2। तो टोटल पेन कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9, टोटल पेन हो गए 9। अब 2 इवेंट है हमारे पास। एक पहली में तो भाई आपके पास एक बक्सा है, आप पेन निकालते हैं, मतलब आप यानी मैं लगा लो इसमें। भाई एक तो मैंने पेन निकाले, दूसरा है दोस्त पेन निकालेगा। 2 हमारे पास इवेंट है ये। अब बक्से में से एक पेन निकाला, हो सकता है कि वो लाल पेन आए, हो सकता है काला पेन आए, या हो सकता है हरा पेन आए। 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो रेड पेन या फिर ब्लैक पेन या फिर ग्रीन पेन। बक्सा है, रैंडमली कोई पेन निकाला है, तो तीनों में से कोई भी पेन आ सकता है। अब इनकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हो जाएगी, लाल पेन है 3 और कुल पेन है 9, तो पहली जो इवेंट है उसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/9, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 3 लाल पेन और कुल 9 पेन है। उसके बाद है ब्लैक पेन, वो है 4, तो ये हो जाएगी 4/9। लास्ट में ग्रीन पेन है, ग्रीन पेन 2 है, तो ये प्रायिकता हो जाएगी 2/9। अब मैंने कोई पेन निकाला, चाहे वो रेड निकले, चाहे ब्लू निकले, चाहे ग्रीन निकले, वापस रख दिया, सेम 9 पेन हो गए। उसके बाद दोस्त ने एक पेन निकाला, तो अगर चाहे रेड निकला हो तब भी उसके पास 3 ऑप्शन है, चाहे ब्लैक निकला हो तब भी उसके पास 3 ऑप्शन है, और चाहे ग्रीन निकला हो तब भी उसके पास तीनों ही ऑप्शन है। भाई कुछ भी आ सकता है, उसके पास भी हो सकता है रेड पेन ही आ जाए, हो सकता है ब्लू पेन आ जाए, हो सकता है ग्रीन पेन आ जाए अगर आपका रेड है तो। सेकंड में अगर ब्लू भी है तब भी सेम ऑप्शन है,
हो सकता है रेड आ जाए, हो सकता है ब्लू आ जाए, हो सकता है ग्रीन आ जाए। और थर्ड ऑप्शन भी हमारा वही है, हो सकता है रेड आ जाए, हो सकता है ब्लैक आ जाए, या हो सकता है ग्रीन आ जाए। तो पहला तो यही है हमारा हमारा वृक्ष आरेख तो बन गया। अब संभावित परिणामों की बात कर रहे हैं। तो संभावित परिणाम क्या क्या हो गए? संभावित परिणाम हो गए भाई, अगर मेरा पेन रेड था तो दोस्त का पेन भी रेड हो सकता है, मतलब ये हो गया हमारा आर आर। अगर मेरा पेन ब्लू है, सॉरी मेरा पेन रेड है, दोस्त का ब्लू हो सकता है, तो रेड और ब्लू, या फिर थर्ड पार्ट में रेड और ग्रीन। ऐसे हमारे पास ये हो जाएगा ब्लू और रेड, इसमें हो जाएगा ब्लू और ग्रीन, इसमें हो जाएगा ब्लू और ग्रीन। और जो लास्ट है हमारे पास उसमें हो सकता है ग्रीन और रेड, सेकंड में हो सकता है ग्रीन और ब्लू, और थर्ड में हो सकता है ग्रीन और ग्रीन। तो ये हो गए संभावित परिणाम कि भाई क्या क्या आ सकता है। हो सकता है दोनों के पास रेड आ जाए, हो सकता है मेरे पास रेड दोस्त के पास ब्लू। तो ये हो गए संभावित परिणाम। अब एक और चीज इसके अंदर जो प्रायिकता होगी रेड पेन निकालने की दोस्त की ब्लू की या ग्रीन की, वो सेम होगी 3/9, 4/9 और 2/9, ऐसे ही इसकी ऐसे ही इसकी। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट इसने कहा क्या आप वृक्ष आरेख का उपयोग कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप और आपके मित्र द्वारा एक ही रंग के पेन निकालने की प्रायिकता क्या होगी? एक रंग के पेन का मतलब है कि मेरा भी रेड हो और दोस्त का भी रेड हो, मेरा भी ब्लू हो और दोस्त का भी ब्लू हो, ये सेकंड वाला, मेरा भी ग्रीन हो और दोस्त का भी ग्रीन हो। तो एक बार ये लिख लेते हैं हम, स्पेशल तो ये ब्लू वाला लिखना पड़ेगा हमें, और इसमें ग्रीन वाला 2/9। तो ये पार्ट कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट, प्रायिकता। एक ही रंग का पेन, रंग का पेन। तो एक ही रंग का पेन कब होगा? जब दोनों के पास रेड हो, जब दोनों के पास ब्लू हो, और जब दोनों के पास ग्रीन हो। तो अब ये वही है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, गुणा हो जाएगी रेड और रेड, 3/9 और 3/9, तो 3/9 गुणा में 3/9 प्लस ब्लू की 4/9 है, तो 4/9 गुणा में 4/9, और ग्रीन की है 2/9, तो 2/9 गुणा में 2/9। तो ये हो गई 3 × 9, 9/81 प्लस 4 × 16, 16/81 प्लस 2 दूनी 4, 4/81। नीचे 81 है, सेम है, जुड़ जाएगा, ऊपर ऊपर वाला जोड़ देंगे, 16 और 4 20, 20 और 9 29। तो ये हो गया 29/81। ये इसकी प्रायिकता हो गई सेम पेन आने की। तो ये हमारी प्रश्नावली 7.4 थी। अगर समझ आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम करेंगे इसकी अंतिम प्रश्नावली। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।